तो कोई भी इस जन्म मरण से निकल नहीं सकता बिना सार शब्द के, बिना अपने स्वरूप को जाने इस काया से कोई ऊब ही नहीं सकता। कोई भी बंदा है ना, कोई चीज ऊबने से छोड़ता है। किसी ने नई गाड़ी ले ली, चलाई 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल बढ़िया, उसके बाद धीरे 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 उसका मन उबने लगा, यार वही गाड़ी, वही स्टीयरिंग, वही स्पीड, क्या करना है यार। नए नए कपड़े लेते हैं, पहली बार में ऐसा शौक चढ़ा होता है जैसे मैं बिल्कुल ही एकदम रानी बन गई, अप्सरा बन गई। थोड़े दिनों बाद वही सूट कहां पड़ा होता है, देखने को भी मन नहीं करता उसको। सबके साथ यही है। नया फोन होता है, हल्का सा भी इधर उधर, हल्का सा भी कुछ लग गया, साथ ही कपड़ा लगा के उसको पोंछ रहे हैं। नई मोटरसाइकिल ली है, रोज पोंछ रहे हैं, और 1-2 साल बाद दुनिया भर का कीचड़ लगा, पोंछने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें मन से उतरने लग जाती, बंदा ऊब जाता है। लेकिन इस काया से कोई ऊब के दिखाए, कोई नहीं ऊब सकता। बुढ़िया को भी कहो ना मरने वाली है कि अम्मा चले, अब ना भैया जीना है। ऊबता कोई भी नहीं है। ऊबेगा कब? जब उसे अपने सत्य स्वरूप पता लग जाएगा, फिर वो समझेगा यार इसमें क्या रहूं मैं। इसका मतलब ये नहीं वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि वो अब इंतजार करेगा कि ठीक है, मालिक ने जितना दिया है, जितनी सांसें दी हैं, जितने फर्ज दिए हैं, जिम्मेदारी दी हैं, उसको निभाते जाओ। और जब उनका संदेशा आ जाए कि आजा बेटा बुलावा आ गया, तो लगाओ जयकारा, चलो बुलावा आया है, साहिब ने है। फिर ये दुनिया की तरफ पलट के मत देख लेना कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, अगर ये बीज डाल दिया तो बेटा वापस आने की तैयारी कर लेना। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बंधन में भी तुम ही हो और निर्बंध भी तुम्हें ही होना है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू खुद को जान ले तो सब कुछ छूट जाएगा, खुद को नहीं जान पाया तो सबको पकड़ देगा। स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल जाते हैं ना बच्चे, स्कूल जाने में कितनी बार रोना पड़ता है, कितनी देर तक रोना पड़ता है। रोते हैं ना बच्चे, सब थोड़ी रोते हैं। जो कहता है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ के आओ, वो एक बार भी ना रोएगा, और जो कहता है मुझे नहीं जाना मम्मा, वो रोएगा। इसी प्रकार ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रोना है कि नहीं रोना है। अगर हम इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए तैयार हैं, तो नहीं रोएंगे, आनंद में जाएंगे। और हमें अपना स्वरूप नहीं पता है तो रोके जाना पड़ेगा, तो इसमें शक भी नहीं है। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद और परमानंद, इन दोनों में फर्क है। आनंद तो आपको आनंद कोश में मिल जाएगा। हमारे शरीर में 5 कोश हैं, जिसमें एक आनंद कोश है, उसका काम ही आनंद देना है। आंखों से आनंद मिल रहा है, कान से आनंद मिल रहा है, सूंघने से आनंद मिल रहा है, तत्वों से रगड़ने से आनंद मिल रहा है, घर्षण से आनंद मिल रहा है, हवा लग रही है आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक है परमानंद, जहां पे काया के बिना आनंद मिलता है, बिना काया के आनंद मिलता है। वो आनंद नहीं होता। ये आनंद नाश हो जाएगा। अभी अच्छा लग रहा है, अभी लाइट चली गई तो फिर पसीने पसीने। तो वो आनंद जो है वो आत्मिक आनंद है, वो आत्मा का आनंद है, वो निज आनंद है। निज आनंद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी खत्म ही नहीं होती। और बाकी जितना भी काया का आनंद है, ये तुम्हें आज कम, कल ज्यादा, परसों और कम, परसों ज्यादा, धीरे धीरे ऊपर अप डाउन चलता ही रहता है। जो चीजें तुम्हें आज अच्छी लग रही हैं, कल को उसका आनंद तुम्हें नहीं आएगा, किसी और चीज के पीछे पड़ जाओगे। तो ये दुनियावी आनंद, नकली आनंद चलता ही रहेगा। लेकिन जो असली आनंद है वो काया के छूटने पर ही पता लगता है। यानी जीते जी भी पता लग सकता है। जैसी काया छूटेगी, मालिक की दया होगी, काया से निकल के सत्य स्वरूप में आओगे, पूर्ण आनंद आएगा, पूर्ण आनंद। लेकिन इस काया के साथ कनेक्शन है, जिम्मेदारियां हैं, कर्म भोग है, इसलिए वापस आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पता तो लग गया ना कहां जाना है। खेल खत्म हो गया काल भगवान का। तो ये काल का ही जाल है,
सारे देवी देवताओं को, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस काल ने फंसा के रखा हुआ है। और इस काल में, इस काल का जो अब अंतिम युद्ध है वो हमारे जैसे बताया जाता है कि कल की अवतार आएंगे, 10वां अवतार आया, ये उसी के साथ युद्ध है। जैसे राम का युद्ध रावण के साथ हुआ था, कृष्ण का कंस के साथ हुआ था, नरसिंह का उसके साथ हुआ था, हिरण्यकश्यप के साथ, ऐसे ही कल की अवतार का युद्ध होगा कली काल के साथ। कली काल यही है अलख निरंजन, यही है मुसलमानों में जो शैतान बोला जाता है कि शैतान सबको भरमा रहा है, शैतान सबको बरगला रहा है, शैतान अल्लाह से दूर कर रहा है, यही है वो कली काल। और इससे बचाने वाला केवल एक ही तत्व है, वो है आत्म तत्व, उसी को कबीर कहते हैं और कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं, अभी तो लोगों, हिंदुओं को तो पता भी नहीं है कि कल की अवतार का युद्ध किसके साथ होगा। बड़े से बड़े पंडित से पूछ लेना जाके कि बाबा जी, पंडित जी, आप जो बीत गए अवतार उनकी पूजा करवा रहे हो, राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, ये सब बीत गए, चले गए, अब जो आने वाला है वो किसके साथ जंग करेगा, उसका किसके साथ युद्ध होगा। ये युद्ध वाला तो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, राम रावण युद्ध हो गया, राम जीत गए, रावण हार गया, समझ में आ गया, भगवान बना दिया तुमने, कंस मर गया, कृष्ण जी जीत गए, समझ में आ गया। अब ये 10वां अवतार जो आएगा इसका युद्ध किसके साथ है, पंडित जी भी नहीं बता पाएंगे तुम्हें। पंडित जी को भी नहीं पता कि ये कल की अवतार कौन है, कहां से आएगा और किससे लड़ेगा, उसका जन्म कहां होगा, कली का जन्म कहां होगा। लेकिन भी साहब की वाणी में दर्ज है पहले से ही। वाणी पढ़ो क्या कह रही है। सत सुकृत जय मुनिंद्र प्रभु, जय करुणामय ईश, जय कबीर कली दुख हरण, सदा नवाऊं शीश। अब इस लाइन में देखो क्या लिखा है, जय कबीर कली दुख हरण। अब ये कली कौन है, ये कली कौन है, यही है काल भगवान। कली कलकी का युद्ध होगा और कलकी और कोई नहीं है, कलकी कबीर साहब हैं। गरीबदास जी के ग्रंथ में कली को ही नी कलंक राया बोला है, नी कलंक राया। वो जो नी कलंक राया है वही कली का वध करेगा और कोई कर भी नहीं सकता। तो वो शब्द गुरु की तरफ इशारा है कि शब्द गुरु के अलावा और कोई इस मन और माया को मार ही नहीं सकता। जितने भी ग्रंथ देखोगे आप, वहां पर मन की महिमा गाई गई है, यानी निराकार की महिमा गाई गई है। परमात्मा निराकार है, अल्लाह निराकार है, वाहिगुरु निराकार है। निराकार की महिमा गाई गई है, मन की महिमा है। हिंदू धर्म में तो मन के आगे श्री लगा रखा है, श्री मन, जैसे बहुत बड़ी तोप होती है मन, श्री मन। कह रहे हैं नारायण नारायण नारायण, यानी श्री मन नारायण के रूप में आए हैं। ये जितने नर दिख रहे हैं ना, नर आयण, ये सब श्रीमन ही बैठे हैं। ये श्रीमन के ही अवतार है सारे। केवल एक नारायण मत समझ लेना कि विष्णु जी को नारायण बोला गया वो श्रीमन नारायण है। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया गया तो कितने नर दिखाई दिए, कितने नारायण थे। वो कह रहा अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत चेहरे, ये सारे रूप श्री मन के ही हैं, क्योंकि श्री मन ही ये श्री तन होके बैठा हुआ है। तो कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अरे मन ही तन है, तन ही मन है, और दुविधा में संसार। ये मन और तन एक है। इसी को बोला देव स्वरूपी अलख निरंजन, ये मन है, मन तू ज्योत स्वरूप है। बिल्कुल क्लियर बोला है। देव निरंजन सकल शरीरा, एक तरफ कह रहे हैं मन तू, मन ही देव निरंजन है, एक तरफ कह रहे हैं देव निरंजन सब शरीर है। तो वही तो हुआ, यानी पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है, एक ही हुआ। साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है, एक ही हुआ। अब इन दोनों से अलग क्या है?
वो आत्म सत्ता है, वो श्री मन नहीं है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो वाला नहीं जो कलकत्ता में अवतार हुआ है, वो नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु को भी उसी का अवतार बता रहे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव। वही असली अवतार है, वही कल्कि का वध करेंगे, वही मन को मारेंगे। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। तो इस मन को जब वो मारेंगे तभी हम सबकी ये जन्म मरण से छुट्टी होगी। नहीं तो कोई माई का लाल नहीं है जो ये दुनिया को रोक के दिखा दे। गाने में बना लिए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया भी बना दी उसने, हमने गाने भी गवा लिए, हमने त्राईमाम भी करवा दिया। बचाओ प्रभु बचाओ, हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। घर बार छोड़ के जंगल में भी बैठ गए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये दुनिया बननी नहीं रुकी। आज भी बनती जा रही है। देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6 बनती जा रही है। दुनिया यही है और ये कभी रुकने वाली नहीं है। सारा इंसान खत्म हो जाए, पानी पानी हो जाए हर जगह, तो क्या दुनिया खत्म हो गई? जो आज धरती के ऊपर बैठा है फिर मछली बन के घूमेगा पानी में? ये दुनिया कभी खत्म नहीं होती, ये बदलती रहती है। लेकिन इसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि तुम अपनी दुनिया खत्म कर दो। तुम्हारी सृष्टि खत्म तो तुम्हारे लिए जेल खत्म। जैसे समुद्री डाकू है कहां पे? सोमालिया में हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन तुम्हारा क्या नुकसान करेंगे बताओ? जो जहाज लेके जाएगा वहां पे उसको पकड़ेंगे कि तुम्हें पकड़ेंगे यहाँ आके? यानी कि ये दुनिया से जब तुम निकल जाते हो तो ये दुनिया होकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाती। तुम दुनिया से मुक्त हो गए। अब जो दुनिया में धक्के खा रहे हैं उनके लिए वो दुनिया बची हुई है। जिस दिन वो अपनी सृष्टि नाश कर देंगे उस दिन वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे ये दुनिया खत्म होगी। ऐसे नहीं होगी कि तुम सभी भक्तों की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। अब आरती करेंगे, आरती के बाद